वाराणसी में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मां गंगा की विशेष आरती और पूजन हुआ। दशाश्वमेध घाट पर 701 दीपों से 71 जन्मोत्सव लिखकर स्वस्थ और लंबी उम्र की कामना की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर वाराणसी में उत्साह का माहौल। लोगों ने मिट्टी के दिए जलाए और 71 किलो के लड्डू का भोग लगाकर प्रसाद बांटा। बिहार के दरभंगा में नाव पर अनोखे ढंग से मनाया गया पीएम मोदी का जन्मदिन। ये तस्वीरें कुशेश्वर स्थान में कमला बलान और कोसी नदी के बीच जलमग्न दियारा इलाके की हैं। संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाने की तैयारी। मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म का होगा प्रदर्शन। यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी की ओर से समारोह का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज इस समय तक करीब 1.25 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीजेपी ने आज 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में पूजा अर्चना की है। पूजा के बाद गिरिराज सिंह ने गरीबों में फल भी बांटे हैं। बीजेपी किसान मोर्चा पीएम मोदी के जन्मदिन को किसान जवान सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा। किसानों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। युवा कांग्रेस का पीएम मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का फैसला। मुंबई में आज युवक ग्रेजुएट का एप्रन पहनकर बूथ पॉलिश करेंगे, पकौड़े और चाय बेचकर आंदोलन करेंगे। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में मेमाडीह का निर्माणाधीन पुल गिरा। 14 लोग घायल, कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका। तड़के 4 बजे हुआ हादसा। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 10 से ज्यादा स्क्रैप गोदाम में लगी आग। किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं। आग की घटनाओं को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहा है ये इलाका। दुशांबे में हो रहे एससीओ शिखर सम्मेलन को आज वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच बोलेंगे। सम्मेलन में अफगानिस्तान, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर रहेगा जोर। दुशांबे में एससीओ बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच बॉर्डर क्षेत्रों पर डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई। वैश्विक मुद्दों पर भी बात। चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट में कहा, चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की लखनऊ में बैठक। टैक्स दरों की समीक्षा की जाएगी। 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट बढ़ सकती है 31 दिसंबर तक। सुबह 11 बजे से होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी हो सकता है विचार। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान है देश की जनता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में कल जीएसटी के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। कहा, अभी सिर्फ कैबिनेट फैसले की जानकारी देने आए हैं। बैड बैंक के लिए 30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी मंजूर होने का ऐलान। कांग्रेस ने कहा, हमने हमेशा पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की बात कही। विपक्ष के दबाव और केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार अब झुकती दिख रही है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा, विराट कोहली के फैसले से हैरान हूं। कोहली का फैसला थोड़ा अजीब लगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, राहुल जी इच्छाधारी हिंदू हैं। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी मंदिर जा रहे हैं तो केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते चुनाव में संभावित नुकसान को कम करने के लिए बीजेपी की योजना तैयार। बीजेपी किसान मोर्चा 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक चलाएगी अभियान। कल लखनऊ में सीएम योगी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश राहुल पर तंज। बोले, जो करते थे रोजा इफ्तार पार्टी अब घूम रहे हैं मंदिर मंदिर। उनका मंदिरों में जाना बीजेपी की वैचारिक विजय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।